नमस्कार, मुकामा ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। दलहनी फसलों के लिए बिहार सहित पूरे देश में प्रसिद्ध मोकामा टाल के किसान इस वर्ष पहले तो फसलों की देर से हुई बुआई से परेशान रहे और अब जब पौधारोपण हो चुका है और उनमें अंकुरण के बाद अब तमाम किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कीड़ा कीड़ाखोरी से परेशान है किसान। उनकी फसलें जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो हमारे हाथ में ये मटर की फसल है, यहाँ जड़ों के पास से एक कीड़ा लग रहा है जो यहीं से काट देता है। तो या तो फसल पूरी तरीके से पीली होकर के सूख जा रही है या फिर वो पूरे के पूरे यहाँ से एक बीमारी से ग्रसित है। इसी का निरीक्षण करने के लिए आज कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से एक वैज्ञानिकों का दल मोकामा टाल आया था, जिसने मल्ली कोठी सहित विभिन्न टाल का दौरा किया और किसानों के लिए आने वाले समय में क्या एहतियात बरतें इसकी जानकारी दी। साथ ही वो आने वाले समय में एक विशेष रिपोर्ट बिहार सरकार को भी देंगे कि किस प्रकार से मोकामा टाल के बेहतर यहाँ पर फसल हो, इसके लिए किस प्रकार से विशेष योजनाएं अपनी जाए और कैसे कीड़ाखोरी से फसलों को बचाया जाए। इसी के लिए आइए अब हम बात करते हैं कि इस आए हुए वैज्ञानिकों के दल से और किस प्रकार से किसान इसे वैज्ञानिकों की टीम। तो हम मोकामा ऑनलाइन पे आपका स्वागत करते हैं। सर, ये किस प्रकार की कीड़ाखोरी है और कैसे इससे किसान बच सकते हैं? दलहनी फसलों में एक तो कीड़ा एक समस्या है, दूसरा रोग। मैं रोगों के ऊपर पहले बात कर लेता हूँ, कीड़ा के ऊपर मैडम बताएंगी। तो ये एक, आप अगर कैमरा जूम कर पाए, ये एक रोग है जिसको कि कॉलर रॉट बोलते हैं। दलहनी फसलों में बहुत ही प्रमुख रोग है। अब जनरली कोई अगर दलहनी फसल नवंबर के महीना में लग रहा है या अंतिम अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, 25 नवंबर तक लग रहा है, उसमें ये रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसको कॉलर रॉट बोलते हैं। आप देखिएगा कि नीचे जो जड़ वाला हिस्सा और ऊपर का तना वाला हिस्सा के बीच में ये इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा। हाँ, इसलिए इसको कॉलर बोलते हैं, कॉलर जी, दोनों को जोड़ने के लिए। अब इसमें इन्फेक्शन हुआ है तो ताल एरिया में काफ़ी जगहों पे अभी बहुत कम है, नगण्य से है, मतलब 1 से 2% ही है। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सचेत होने की ज़रूरत है। तो इसमें आप लोग अभी ये किसान भाई ये कर सकते हैं, पहले तो जो सीड ट्रीटमेंट का करना था वो कुछ लोगों ने किया है। सभी लोग सही तरीके से नहीं कर पाते, करते भी है तो सही तरीके से वो किया जाए। वो ज़रूरी है कि अगर आप 2 तरीके से होता है। एक, मान लीजिए आप बायो एजेंट का यूज़ करते हैं, जैव जीवनाशी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है रसायन या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो रसायन में बहुत कॉमन दवाई है, कार्बेंडाजिम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए आप करीब उसको 12 घंटे आपको छोड़ना चाहिए, 10 से 12 घंटे। उसमें 1 किलो बीज में करीब 3 ग्राम आपका वो जो दवाई है कार्बेंडाजिम, ये डाल करके कुछ बूंदे छिट्टा दे करके शाम के टाइम में रख दीजिए। फिर अगले दिन में आप सुबह में इसका बुआई कर सकते हैं। छिट्टा दे करके रख दीजिए, 1-2 बार पलटाई कर दीजिएगा। ये तो बुआई के समय की जी। और जो भी तैयार जो फसल अभी, हाँ, मान लीजिए पौधे आ रहे हैं, उनमें जो रोग लगा है, उन रोग जैसे ये जो है, ये, हाँ, तो पौधे आने के बाद इसके निदान के क्या होगा? हाँ, इसके लिए ये है कि देखिए, ये जड़ वाली बीमारी है। अभी कहीं पे मुझे ऊपर पत्तियों वाली बीमारी नहीं दिखी, तो मैं इसी रोग के बारे में या और जड़ वाली बीमारियों की बात करता हूँ। तो जड़ वाली बीमारियों में इसमें क्या है कि आप फिलहाल के स्तर पर कार्बेंडाजिम लीजिए एक दवाई, दूसरा दवाई है हेक्साकोनाजोल। कार्बेंडाजिम पाउडर में है 1.5 ग्राम लीजिए, और हेक्साकोनाजोल लिक्विड में आता है वो 1.5 ml लीजिए। तो दोनों को मिला करके 1 लीटर पानी के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ, और जितना लगेगा उस तरह से किसान भाई उसको बना लेंगे। तो 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1.5 ग्राम हेक्साकोनाजोल लेकर के इसको हम लोग अंग्रेजी में ड्रेंचिंग बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें जो जड़ का हिस्सा है उसको भिगोया जाता है, क्योंकि ये जड़ और उसके आसपास के हिस्से में इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर हम खाली ऊपर के सतह पर अगर फोलियर स्प्रे कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उसको थोड़ा सा रुक करके धीरे धीरे जड़ के पास में भिगोना है। इतना हम लोग ज़रूर इंश्योर करेंगे कि निश्चित करेंगे कि करीब 2 से 3 इंच या 4 इंच तक नीचे तक पानी चला जाए, ताकि जड़ पूरा का पूरा दलहनी फसलों में मटर जैसे आपके हाथ में है, इसके देखिए जो मसूर है, खेसारी है, चना है, तो क्या उन तमाम फसलों में यही दवा डालिए या कोई भिन्न भिन्न है? बिल्कुल, ये एक ही पैथोजन है, रोगजनक एक ही है, और सारे दलहनी फसलों में यही पैथोजन जो कॉमन है वो अटैक करती है। एक्चुअली इसके बीच में मुख्य रूप से 3 जो जड़ वाली बीमारी है, 3 होती है। तो उसमें ये तीनों बीमारियों में ये दवाई, जो मैं सस्ती दवाई की बात बोल रहा हूँ, कोई भी किसान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीनों में एप्लीकेबल होगा। कीट विज्ञान विभाग के
तो वहाँ प्राध्यापिका हैं आप और जी। जैसा कि है कि हम लोगों ने गोगी टाल और मल्ली मल्ली कोठी कोठी का भ्रमण किया और खेतों में देखने से, फसलों को देखने से ये मालूम हुआ कि अभी के 10-12 दिन पहले कटुआ पिल्लू का प्रकोप हुआ था, जो कि जैसे ये पौधे हैं वो इसको जड़ के सतह से ऐसे काट देता है, कभी थोड़ा ऊपर के सतह को भी काट देता है। और वो कटुआ पिल्लू जो है काला रंग का होता है और चमकीला होता है, और शाम के समय वो निकलता है बाहर और वो पौधे को काट कर वो गिरा देता है। तो जो दवा का छिड़काव होता है वो किस समय किया जाए? हाँ, तो दवा का छिड़काव भी शाम में 3 बजे के बाद करना ज़्यादा कारगर रहेगा। इसके लिए दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस कीट से नियंत्रण पाया जा सकता है। और जैसा कि है वो इसको चूँकि ये कटुआ पिल्लू जो है जैसे ही अंकुरन होता है, छोटे पौधे निकलते हैं, मतलब पौधे के अंकुरन के 15 दिनों के अंदर में ये कटुआ पिल्लू का जो प्रकोप ज़्यादा होता है और वो पौधे को काट गिराता है। इसलिए इसके लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। हमारे साथ मोकामा टाल के किसान कन्हैया कुमार जी हैं, जिनकी खेतों में इस वर्ष भी कीड़ाखोरी से परेशान है। तो आइए हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से किसान इस बार कीड़ाखोरी से परेशान। कन्हैया जी, क्या परेशानी आ रही है? हम लोग पहले भी और वैज्ञानिक से बात किए थे, वो लोग बीज ट्रीटमेंट के बारे में हमेशा बताते रहते थे। इसी के हिसाब से हम लोग सीड ट्रीटमेंट भी करके बुआई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस बार भी कीट का प्रकोप ज़्यादा ही है, फंगस का भी प्रकोप। तो इस बार जो भी वैज्ञानिकों का दल आया था आज और मल्ली कोठी और अन्य, तो क्या खेत भी गए थे देखने के लिए मेरा, और खेत देखे तो हमको बताया कि इसमें जो आप बीज का ट्रीटमेंट जो करते हैं, सीड ट्रीटमेंट बोला जाता है जी, उसमें बताया कि आप लोगों का जो करने का ढंग है वो गलत है। इसके लिए आप पहले से ही तैयार होकर अलग अलग दवा का प्रयोग कीजिए, एक साथ मिला के आप लोग करते हैं, इसीलिए मतलब प्रभाव उसका कम रहता है। तो आगे आने वाले समय के लिए उन्होंने जो बताया है उससे लगता है कि कुछ निदान होगा? हम लोगों को लगता है कि वह उससे कुछ फ़ायदा और करके देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और इस बार एक और मोकामा टाल के किसान कीड़ाखोरी से परेशान है, तो दूसरी ओर सबौर से आई वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि वो किसानों को उचित सुझाव दे करके जा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार और तमाम जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन नुमाइंदों की ओर से किसानों के लिए क्या सहयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर हर कोई गौण है। किसान परेशान है कि उनकी फसलें कटी जा रही हैं कीड़ों से, लेकिन उनको कीड़ाखोरी के लिए उचित दवाई का वितरण हो, उनको सरकार की ओर से कोई ऐसी दवाई मुहैया कराई जाए, इसकी कोई भी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से नहीं है। यहाँ तक कि अभी जो इन किसानों से हमने बात की थी, उन किसानों का कहना है कि वो पूरी तरीके से बाजार के भरोसे हैं। तो बाजार के भरोसे किसान कितने दिन अपने फसलों को संभाल पाते हैं और बेहतर फसल को कीड़ों से बचा करके घर ले जाते हैं, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। और देखते हैं कि वैज्ञानिकों का दल का आना मोकामा टाल के किसानों के लिए कितना लाभप्रद होता है। मोकामा ऑनलाइन की पर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मोकामा, बिहार सहित देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ अपडेट